रश्मि रानी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ विद। तो हमारे स्टूडियो में एसपी आदर्श का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो सीज फायर पर मुद्दा चल रहा है। तो सीज फायर से आखिर हमें क्या हासिल हुआ? नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, ये हम सब जानते हैं, लेकिन युद्ध की कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, लड़ाई की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि वो एक युद्ध के इसमें बदलाव हो जाता है, युद्ध में परिवर्तन हो जाता है। हिंदुस्तान के सामने भी एक ऐसी परिस्थितियां पाकिस्तान ने कर दी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को ये कदम उठाना पड़ा और माहौल युद्ध की स्थिति में जा चुका था। अब चूंकि पाकिस्तान इस बात को समझ चुका था कि उसके पल्ले कुछ नहीं है और वो हिंदुस्तान को ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा और उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। जब पाकिस्तान घुटनों के बल आया, तब उसने इस कदम की ओर बढ़ाया कदम कि वह सीज फायर करने के लिए, युद्ध को विराम देने के लिए, इस लड़ाई को विराम देने के लिए तैयार हुआ। और मैं कहूँगा कि एक तरीके से सरेंडर मोड में वो आया कि हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते। युद्ध तो हिंदुस्तान भी नहीं चाहता था और हिंदुस्तान कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि हिंदुस्तान अपनी तरफ से युद्ध की शुरुआत करे या किसी भी लड़ाई की शुरुआत करे। जब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं और अपनी प्रभुसत्ता, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए मेरा सैनिक, मेरा देश सदा तैयार रहता है। और उसी कारण ये लड़ाई हुई और जब पाकिस्तान को लगा कि वो नहीं इन सब का सामना कर पाएगा, तो सीज फायर का कदम उठाया। तो जो ये सीज फायर चल रहा है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, सीज फायर का नतीजा ये है कि हाँ, ठीक है, बॉर्डर पे शांति रहेगी, देश में शांति रहेगी। जो युद्ध की परिस्थितियों में कभी भी युद्ध से किसी को फायदा नहीं हुआ है। युद्ध मतलब एक विनाश है जो किसी को नहीं देखता, और इससे यही फायदा है कि दोनों तरफ बॉर्डर पे शांति बनी रहे, देश की जनता युद्ध का सामना करने से बचे, युद्ध के परिणाम कभी भी किसी के फेवर में नहीं होते, और इसका एक यही मोटे तौर पे फायदा। तो सीज फायर के दौरान अमेरिका ने क्यों की अचानक दखलंदाजी? अमेरिका का हमेशा एक अपना लालच रहता है। अमेरिका अपने लालच में ही सब कुछ करता है। अभी आपने भी देखा होगा, हम सब ने भी देखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये जानकारी दी कि दोनों देशों को मैंने तैयार कर लिया है और अब युद्ध नहीं होगा। दोनों देश शांति चाहते हैं और शांति बनी रहेगी। लेकिन इसमें कहीं तक ऐसा है कि हिंदुस्तान ने ना तो अमेरिका की दखलंदाजी को माना है और ना उसके सामने ऐसा कहा कि आप इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाएं। हिंदुस्तान अपने आप में सक्षम है हर फैसला लेने के लिए, मेरी सरकार अपने आप में सक्षम है फैसले लेने के लिए। लेकिन अमेरिका अपना लालच, अपना काम सिद्ध करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप कई अपने बयानों में बोल चुके हैं कि उसको दोनों देशों से बिजनेस करना है। वो अपने लाभ के लिए ये सब करना चाहते हैं कि दोनों देशों में शांति बनी रहे और अमेरिका अपना व्यापार करता रहे। तो सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने क्यों किया हमला भारत? पाकिस्तान की हमेशा कायराना हरकतें रहती है और पाकिस्तान सीज फायर से पहले भी सीज फायर भारत और पाकिस्तान का रहा, उसमें भी वो बार बार बीच बीच में इस तरह की कायराना हरकतें करता है। और कल जब ये दोनों देशों में तय हुआ कि हम सीज फायर की ओर जा रहे हैं,
उसके बावजूद भी कुछ कायराना हरकतें पाकिस्तान की ओर से हुई और बाद में पाकिस्तान ने इस चीज़ को मान लिया और अब उस तरह की हरकतें नहीं है बॉर्डर पे। दोनों तरफ शांति है और शांति अमन हिंदुस्तान है और हम शांति ही चाहते हैं, लेकिन हम इन शर्तों पे शांति नहीं चाहेंगे कि मेरा देश का सैनिक का बलिदान हो, मेरे देश के नागरिकों का नुकसान हो और पाकिस्तान गलतियां दोहराए, गिड़गिड़ाए और उसके बाद फिर सीज फायर हो। तो इसका यह है कि उसको एक ही बार मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए। उसके बाद फिर जैसा परिणाम होगा जनता और देश उसको झेलने के लिए तैयार है और पूरी देश की जनता सरकार के साथ तैयार है, सरकार के साथ खड़ी है, उसके हर फैसलों के साथ खड़ी है। जब सरकार युद्ध करना चाहती थी तब पूरी देश की जनता ने, एक एक बच्चे ने देश का साथ दिया, सरकार का साथ दिया। आज जब सरकार ने सीज फायर करने का फैसला किया है तो देश की जनता आज इस सरकार के साथ खड़ी है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं आया बाज तो क्या करेगा भारत? बिल्कुल क्लियर है। देश की आर्मी ने बिल्कुल साफ सुथरे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ सुथरे में जवाब दिया कि अभी हालात ऐसे हैं कि हम सीज फायर की ओर जा रहे हैं, लेकिन मेरे देश की सेना, मेरा जवान हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहेगा और पाकिस्तान की कायराना हरकतों का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। हमने अपने हथियार नहीं डाले हैं। हम और मेरे देश की जनता, मेरी सरकार और मेरी सेना, देश की सेना, मेरा जवान हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहेगा और पाकिस्तान की कायराना हरकतों का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। हमने अपने हथियार नहीं डाले हैं। हम और मेरे देश की जनता, मेरी सरकार और मेरी सेना हमेशा तैयार है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसकी कायराना हरकतों का जवाब देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी यादव जी। तो आज बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। अगर आप किसी समस्या या परेशानी को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया न्यूज़ के लिए मुझसे संपर्क करें ताकि आपकी आवाज़ को दिखाया जा सके और प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया जा सके।